इन्वेस्टर मीट को लेकर निवेशकों और उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग निगम का खास प्रयास है। उद्योगपति और निवेशक महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के इस स्टॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। रिपोर्ट देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का दूसरा दिन है, जहां उद्योगपति और निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए होड़ मचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऑटो एक्सपो भी यहां पर लगाया गया है मानव संग्रहालय में। तो आप मेरे पीछे एक झलक देख सकते हैं किस तरीके से जो महंगी महंगी बाइक्स होती हैं, चाहे BMW की M1000RR की बात की जाए, इसके साथ ही डुकाती की बात की जाए और BMW S1000 PR की बात की जाए, ये मॉडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इन बाइक जो मनमोहक जो बाइक्स है, क्योंकि स्पीड की जब बात की जाती है तो BMW की बात होती है, डुकाटी की बात होती है। इन बाइक्स के साथ ही यहाँ पर जो हाई सुपर मोटरसाइकिल, इसके साथ ही यहाँ पर कार भी रखी हुई हैं, फरारी, मस्टैंग और जो अन्य जो कारें हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में जो उद्योगपति है और जो निवेशक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, क्या करेंगे, जो शोकेस कर रहे हैं यहाँ, फरारी भी है, यहाँ पर मस्टैंग भी नज़र आ रही है? ये एक्चुअली हमारा क्लब है भोपाल सुपर कार्स क्लब, जिसमें 24 मेंबर्स हैं। इनके पास इसी तरह की सभी कारें हैं और हम बेसिकली यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं उन कंपनियों को, जस्ट लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे को, कि वो अपने शोरूम्स भोपाल में भी खोलें और इंदौर में भी खोलें, ताकि यहाँ पे जो लोग अगर इनकी टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव के लिए आपको मुंबई जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि इनके शोरूम से वहीं हैं और नहीं है। अगर वो यहाँ का कोई बाय अगर इन गाड़ी को लेना चाहता है तो उसको वहाँ जाना पड़ता है, तो इतना दूर ना जाना पड़े और यहीं आके वो टेस्ट ड्राइव ले सकें। कह सकते हैं कि सोच बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो सोच कंपनीज ने, बड़ी कंपनीज ने बना रखी कि यहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन है भोपाल में इस तरह कारें। बिल्कुल है 24 कारें हैं इस तरह की, आप देखें तो किस तरह से, मतलब स्पीड की बात है कि भोपाल की सड़कों की बात कीजिए, आप जो गाड़ियों को लेकर निकलते कुछ तो दिक्कतें आती होंगी। अगर आप कंपेयर करें तो और शहरों के मुकाबले भोपाल की सड़कें ज़्यादा बेटर हैं। मतलब इतनी ख़राब भी नहीं है कि अगर आप बोलेंगे ये नहीं उबड़ खाबड़ हैं, और ऐसे नहीं, बहुत अच्छी सड़कें। इतने लो ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी ये कार आराम से निकल के आई है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें चलाने में इसको। ये गाड़ी यहाँ पर चल के आई है जी। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कें हैं, सड़कों की बात की, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि सड़कें बेहतर हैं और एक खुद गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार हैं वो यहाँ पर खुद चल के आई हैं। और चूँकि लोग जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो उनका कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक उन गाड़ियों को लाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये जो सुपर कार्स का जो ग्रुप है उसके सभी ओनर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हुई है और उसको भी देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पोर्श भी है, मस्टैंग भी है, तो जो दूसरी गाड़ियाँ हैं। क्या कहेंगे इस गाड़ी के बारे में, इसकी खासियतों के बारे में, और इसको लगाने का, इसको शोकेस करने का एक मोटिव क्या है? सर, मोटिव इसका सर थोड़ा जी। सर, गाड़ी की खासियत ये है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, ये पिकअप बहुत ज़्यादा तेज़ लेती है। V8 इंजन है इसके अंदर और एकदम प्रीमियम फीचर्स है ना। और इसको दिखाने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको बता सके कि भोपाल में भी पैसे हैं और पावर है लोगों के पास कि बिजनेस कर सकें। ऐसा पावर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं पोर्श भी यहाँ पर है, यहाँ पर आपको BMW भी नज़र आ रही है, ऑडी भी नज़र आ रही है। तो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं वो तो नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही जो जबलपुर की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्म्ड व्हीकल बनाए जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश की एक खासियत है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो आर्म्ड व्हीकल है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। जबलपुर की जो फैक्ट्री है वो उसके द्वारा इस चीज़ को बनाया गया। इसके साथ ही आप दो चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। एक जो पहले के समय में जो वाहन बनाए जाते थे, जो संस्कृति की बात की जा रही है, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही एक आर्म्ड व्हीकल भी नज़र आ रहा है। और जो तीसरी हम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर जो सुपर कार्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो कह सकते हैं एक फ्रेम में आप 3 तरह की गाड़ियाँ देख सकते हैं। एक पुराने समय का किस तरीके से परिवहन होता था उसकी बात करती है सुपर कार्स, वर्तमान में किस तरीके चल रही हैं। और सुरक्षा की बात की जाए तो ये जो जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री है उसकी यहाँ पर गाड़ी को यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो ये उद्देश्य यही है कि जो निवेशक आ रहे हैं, जो उद्योगपति आ रहे हैं, भोपाल के बारे में समझें और इस बात को भी जानें कि भोपाल अब अपनी पहचान बदल रहा है। यहाँ पर लोग सुपर कार्स भी चला रहे हैं, सुपर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट अगर वो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक फ़ायदे का सौदा रहेगा।
इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। उद्योगों के रास्ते मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में आयोजित हो रही है। आज समिट का दूसरा दिन है और जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से समझ सके इसके प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो इस वक्त हम मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के स्टॉल पर मौजूद। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मोगली और यहाँ पर अशोक स्तंभ और सांची की एक छवि देखने को मिल रही। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, मध्य प्रदेश के जो विज्ञापन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से होली यहाँ पर खेली जाती है, किस तरह से दूसरे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और ऊपर लिखा है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, देश का दिल कितना बेहतरीन है, इसकी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो होलोग्राफिक तस्वीर है, इसके माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। जो निवेशक इंदौर उज्जैन नहीं जा पाए हैं वो यहीं पर बाबा महाकाल के होलोग्राफिक तरीके से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बाकायदा पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं। पंडित जी क्या कहेंगे? उज्जैन का दर्शन भोपाल में ही हो रहा है महाकाल जी? जी देखिएगा, जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और आप लोगों की मदद से पूरे भोपाल है और पूरा जो देश है हमारे होलोग्राफी के माध्यम से जो नई टेक्निक है उससे हमारे पूरा भारतवर्ष जो है महाकाल के दर्शन कर रहा है। और कहा गया है कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त महाकाल का होता है। तो कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उद्योगपति बैठे हैं यहाँ पर। देखिए आप किस तरीके से उनको तिलक लगाया जा रहा है, बाबा महाकाल का उनको यहाँ पर भोग दिया जा रहा है, रोली चंदन लगाए जा रहे हैं, पुष्प अर्पित यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये बाबा महाकाल का प्रसाद, मतलब जो लोग नहीं जा पाए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए वो यहीं पर महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दूसरी तरीके से हथकरघा की जो हथकरघा होता है, जो मध्य प्रदेश की पहचान होती है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। बाजू थोड़ा करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर आप ये पूरा बना रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आपका बाटिक वर्क कहते हैं, जो मोम से बनता है और इसमें वैक्स कवर करते हैं। जहाँ जहाँ हमें जो डिज़ाइन हमें रखना है, वाइट रखना है, वहाँ पे हम वैक्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद पूरे पीस को डाई करते हैं और लाइट शेड से डार्क शेड की तरफ जाता है। हाँ, तो उसके बाद फिर ये है कि जहाँ हमने जैसे येलो डाई करा है तो जहाँ जहाँ हमें येलो रखना है वहाँ हम येलो को वैक्स से कवर करते हैं। बिल्कुल देखा किस तरीके से बताया कि ये जो मध्य प्रदेश की खासियत है बटिक प्रिंट की, यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे इयरिंग्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। और आप देख सकते हैं एक और ये स्टॉल लगाई गई है एमपी टूरिज्म के द्वारा। यहाँ बताया जा रहा है कि ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, सांची, भोजपुर, भीमबेटका, मांडू और जो बुरहानपुर है उनकी खासियत क्या है? बताइए थोड़ा किस तरीके से ये पूरा काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है जो लोग आ रहे हैं। सर, इसको मैंने डिजिटली हम लोगों ने इसको थोड़ा करा है एमपी को दिखाने के लिए, एमपी टूरिज्म के लिए। लोगों को बुक्स में उसमें बता के थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो हमने इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी के तरीके से करा है। जैसे उसकी ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पर फ़ोटोज़ दिख जाएंगे टूरिज़्म के लिए, वो घूम सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अबाउट में जाके आप उसके बारे में कह सकते हैं डिजिटल गाइड है एक तरह से, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये जो प्रयोग किया गया? जो लोग नहीं जा पा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकेशंस को देखने के लिए, वो यहीं पर देख सकते हैं। Actually, we don't know Hindi, only English. What do you want to say about this guide? Yeah, I know a lot of things because explore in Bhopal. What are the kinds are there and something. It is able to explore many things. It is very useful. We can explore it here. It's Do from you like Bhopal, MP? yes. Yeah, really. We are studying in NIFT College. तो ये टूरिस्ट हैं, तमिलनाडु से आए हुए थे और किस तरीके से बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में क्या खासियत है मध्य प्रदेश की और किस तरीके से यहाँ पर डिजिटली गाइड के माध्यम से यहाँ पर मध्य प्रदेश को और बेहतर तरीके से यहाँ पर बताने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि मोगली का एक नाता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी की बात की जाए, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टाइगर बढ़ रहे हैं। तेंदुआ भी यहाँ पर मौजूद हैं और बघीरा, क्योंकि जो मोगली है और उसमें देखते हैं बघीरा का एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार होता है। यहाँ बघीरा भी है, मोगली भी है, क्योंकि बहुत नाता है ये पूरे ही मोगली का, क्योंकि प्राकृतिक के साथ ही वन संपदाएं भरपूर हैं। महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। और आपको मैं बहुत बड़ा न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। हाँ, हम डे इंजीनियरिंग से आया है, गोविंदपुरा भोपाल से। हमारा पास ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है तो उनको भी रोजगार मिलेगा। और जो सरकार मनोरेगा के तहत जो 100 दिन रोजगार देता है,
ये भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये निवेशक हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश की बात कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर डिजिटली और क्या है ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं, क्या ये प्रयोग है इसके बारे में बताइए, और किस तरीके से लोग मध्य प्रदेश के बारे में इसको जान पाएंगे। बिल्कुल, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 360 का अपना डिवाइस है। हम इसको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं। कुछ टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें लोग आकर्षित होते हैं और उसके बारे में जानकारी मिल जाती है लोगों को। ये VR टेक्निक आ जाता है इसको, तो ये VR टेक्निक के माध्यम से है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो दूसरा स्टॉल लगा है ये किस तरीके से प्रोसेस करता है, कैसे जान पाते हैं इसके बारे में। सर ये VR गेम है, इसमें आप साइकिलिंग के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों का विजिट कर सकते हैं साइकिलिंग के साथ साथ। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होती है, इससे आपकी साइकिलिंग की करके बताइए ना किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। चलिए मैं खुद बैठ जाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा जो VR टेक्निक है। और ये इन्होंने मेरे चेहरे पर एक लगा दिया है और इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या देख पा रहा हूँ। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल चलाते चलाते एक पार्क है जिसमें मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और इस पार्क में दिखाया जा रहा है कि वेलकम टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खासियतें क्या है, यहाँ पर किस तरीके से चंदेरी की बात की जा रही है। एक तरीके से यहाँ पर वन विहार जो होता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे शेर चीते यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं और जो मंदिर हैं, जो मध्य प्रदेश की खासियत है। और जैसे मैं ये इसकी रफ्तार बढ़ाता हूँ, इसकी रफ्तार बढ़ाने के साथ ही और तेज़ी से चीज़ें होने लग जाती हैं। पूरा नेचुरल जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो एनिमल्स मध्य प्रदेश में वन्य जीव जो पाए जाते हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब मैं ग्वालियर फोर्ट पहुँच चुका हूँ। ग्वालियर का यहाँ पर फोर्ट नज़र आ रहा है। ओरछा का जो किला है यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। दाईं तरफ मैं देखूँ तो ये जो सांची स्तूपा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बेहतरीन प्रयोग किया गया है कि आप व्यायाम करने के साथ मध्य प्रदेश की जो लोकेशंस हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये एक अनोखा तरीका का प्रयोग था और इस प्रयोग के माध्यम से आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे। एक्सरसाइज करने के साथ ये भी समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो हार्ट है, जो देश का दिल है मध्य प्रदेश का, उसे दिखाने की कोशिश MP टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है ताकि आप यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश की संभावनाओं के बारे में जानें, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानें और मध्य प्रदेश के कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकें। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। मध्य प्रदेश में विकास की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को। वहां पर सेना के व्हीकल बनाए जाते हैं। सेना के व्हीकल ऐसे होते हैं जिस पर किसी भी तरह के ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरे पीछे जो व्हीकल आप देख रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में इस वाहन को बनाया गया है और किस तरीके से मजबूत है इसकी आप एक झलक देख सकते हैं। किस तरीके से इसमें सारे वो संसाधन मौजूद हैं, कहीं भी टो कर सकता है। उसके टायर देखिए कितने कितने मोटे टायर हैं कि कहीं भी इस ट्रक को लेकर जाया जा सकता है। तो इसके साथ ही एक यहाँ पर होर्डिंग लगाया गया, उसमें देखिए आप किस तरीके से सार्थ, BMP, MBT, अर्जुन ब्रिज लेयर टैंक भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो टैंक बनाए गए हैं, ये जो उपकरण बनाए गए हैं, इनकी अपनी खासियत होती है क्योंकि सेना के लिए एक ऐसा वाहन चाहिए होता है जो सुरक्षित हो, जो हर तरीके की परिस्थिति में ढल सके। तो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इसका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है? सर ये है MPV 6x6 है ना। ये सर आर्मी को लिए एक्चुअली बनाया जाता है। ये मेनली माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। तो जैसे ये आप देखे होंगे गाड़ी जो है ये V शेप में बना हुआ है। ये जो भी एक्सप्लोशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए इसका शेप ही अलग कर दिया है। बाकी सर ये आपको माइन प्रोटेक्ट के साथ बुलेट प्रूफ भी मिल जाएगा। जिस तरीके से हमने देखे हैं हमले होते हैं, चूँकि सेना के लिए आप बना रहे हैं। रायपुर में जो ब्लास्ट, छत्तीसगढ़ में भी हादसा हुआ था, तो अगर कितने करके जो ब्लास्ट है वो रख सकता है, कितने लोगों की इसमें कैपेसिटी होती है? सर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। जैसे आपने बताया अभी ब्लास्ट हुआ था, इस हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तो आप जैसे उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सीधी बात है वो। तो सर ये 10+2 है, मतलब 10 पैसेंजर, एक ड्राइवर, एक को ड्राइवर, तो टोटल 12 सीटर है। मतलब पूरा स्वदेशी है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में? सर ये सर जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बनता है। ये भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पार्ट है सर, है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दूसरे भी यहाँ पर बने हुए हैं जो उपकरण हैं जो यहाँ पर बनाए जाते हैं आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा। ये LPDA आप जान सकते, जोंगा है, यहाँ पर MPV एम्बुलेंस है, वाटर ब्राउज़र है, शागुन गन है, अपग्रेडेड MPV है। तो ये जो सभी वाहन हैं वो बनाए जाते हैं जबलपुर के अंदर। सेना को ये जो सप्लाई होती है जो उपकरण की, क्योंकि सेना के लिए भरोसेमंद चाहिए, सुरक्षा वाला एक उपकरण चाहिए होता है, वाहन चाहिए, तो वो यहीं बनता है।
और इन वाहनों की खासियत भी यही है कि ये आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगे। जब भी आपकी जान पर बात आएगी तो अगर आप वाहन में आप बैठे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। GIS में जहां निवेश पर चर्चा हो रही है तो तकनीक पर भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त मैं ऑटो एक्सपो में मौजूद हूं, जहां पर भोपाल का जो संस्थान है, मैनेट संस्थान, वहां पर हाइड्रो फ्यूल पर चलने वाली एक ATV बनाई गई है। आप पहले से ATV को देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाई गई है। ATV वो व्हीकल होता है जो कहीं भी जा सकता है, जिसे किसी भी तरह की परिस्थिति में ढाला जा सकता है। तो ये स्वदेशी है, मैनेट के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, हाइड्रो फ्यूल की यहाँ पर बात की जा रही है। नाम क्या है आपका? Basically myself Ayush Pal, I am second year student of Manet Bhopal. Basically ये हाइड्रोजन कार है। लाइक अपन अभी पेट्रोल कार यूज़ कर रहे हैं, जो अपन पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का वो कर रहे हैं, जो नॉर्म्स आ रहे हैं BS6 BX7, तो उसको रिड्यूस करने का एक नया इनिशिएटिव है, एक न्यू फ्यूल है। तो हमने ये अपने हैंड मैन्युफैक्चर्ड है और वहाँ कंपटीशन होता है ऐसे इंडिया, जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है, हम उसमें जाते हैं इसको। और वहाँ ऑल इंडिया की कार आती है, उनमें कंपटीशन होता है, रेसिंग होती है। ये बेसिकली ATV है, ऑल ट्रेन व्हीकल, लाइक मड रेसिंग होती है और ऑफ रोडिंग होती है, उसके लिए बनाई जाती है। और देखो, पेट्रोल की जब बात करते हैं, पावर की बात की जाती है और उसके एवरेज की बात की जाती है, तो जो हाइड्रो फ्यूल है वो किस तरीके से बेहतर है, पावर किस तरीके से रहता है, एवरेज की बात की जाती है। बेसिकली देखो, अगर हम देखें हाइड्रोजन का अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है हाइड्रोजन को फ्यूल में यूज करने का, तो ये है हाइड्रोजन अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट वो किया है, जो ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग मतलब हाइड्रोजन को किसी दूसरे फ्यूल के साथ मिक्स करना। तो हम यहाँ ब्लेंडिंग यूज कर रहे हैं, 18% हाइड्रोजन और 82% CNG। तो अगर मैं पावर की बात करूँ तो हाइड्रोजन में 4 गुना पावर होती है पेट्रोल के कंपेयर में। तो यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें 25% ज़्यादा एवरेज आता है, जो पेट्रोल से एवरेज आता है, एफिशिएंसी आती है जो गाड़ी की। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर अपन हाइड्रो फ्यूल को यूज़ करें, उसको रिफाइन करें, तो बेहतर रूप से पावर भी मिल सकती है और एवरेज जो अपन आज मतलब जो अपन नॉर्मल उसमें देख रहे हैं डेज में, पेट्रोल कितना ज़्यादा इंक्रीज रैपिडली बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा चीप है। सेफ्टी की बात करें, क्योंकि जब ज़्यादा पावर देगा तो जलने वाली बात भी होती है, तो सेफ्टी किस तरीके से? लाइक सेफ्टी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, हम लोगों ने रोल के जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि हमारा अगर कहीं पे भी ये टिल्ट या फिर पलटती है तो हमारी वापस से ये खुद से ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। उस हिसाब से रोल केज में हम लोगों ने वेंडिंग वगैरह दी हैं कि वापस से सीधी हो जाए। और इंजन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसमें हम लोग 18% हाइड्रोजन यूज होती है और 82% हम लोग CNG यूज करते हैं मिक्स। तो कितने किलोमीटर रन कर लिया होगा इसको अप्रॉक्स 60 या 70 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं अभी तक। 60 से 70 किलोमीटर गाड़ी को चलाया जा चुका है ATV को। हाइड्रो फ्यूल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक यहाँ पर दूसरे ATV भी मौजूद है, उनके बारे में बात करेंगे। किस कॉलेज से आप हैं और आपने जो बनाया है इसकी खासियत क्या है? सर हम VIT भोपाल यूनिवर्सिटी से हैं। इसकी खासियत ये है कि सर हम इसको जो हम प्रिंसिपल्स अपने सीख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो हम इसमें डायरेक्ट बनाते समय इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो हम थ्योरी सीखते हैं, जो हमारे पर टीचर्स हमें गाइड करते हैं, इनको बनाने का पर्पस ये है कि सर कि जो है हम कंपटीशन में कम्पीट करते हैं, उससे हमें रिकग्निशन मिल रही है। हम एज उसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो खुद आप लोगों ने डिज़ाइन किया है या इंजन किसी दूसरी गाड़ी का? सारी चीज़ें सर कंपटीशन हमें सारे इंजन हमें प्रोवाइड करता है, सारी टीम से सेम रहता है फेयर कॉम्पिटिशन्स के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तकनीक है उसकी भी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेट्रोल को लेकर सरकारें भी यही कह रही हैं कि पेट्रोल डीजल का खपत कम से कम हो, इसलिए EV की बात की जा रही है। हाइड्रो फ्यूल एक नया फ्यूल बनकर उभरा है, भविष्य में बहुत संभावना है हाइड्रो फ्यूल में। तो उसका भी एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, जो कि ATV मैनेट के द्वारा बनाई गई थी। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि सुरक्षित है, चीप भी है और ज़्यादा पावर है। तो भविष्य में संभावनाएं बहुत हैं, मध्य प्रदेश में आप निवेश कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ के स्टूडेंट्स कितने प्रतिभावान हैं, जो नए नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, नए नए तरीके से तकनीक पर काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।